डॉक्टर साहब, ये गोल्डी भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? हैं? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारा नाम है गोगा, डॉक्टर गोगा। हमने बोला तो पेशेंट जरूर ठीक होगा। हमने इसका मरहम पट्टी कर दी है, समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाओगे। गोल्डी भैया तो एकदम पिरामिड की मम्मी के जैसे लग रहे हैं। ओके। ये पकड़िए दवा की पर्ची, और 7 दिन बाद आ जाइएगा हमारे दवा खाने में। समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाएंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप गोल्डी भैया को अपने साथ लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? अरे ए हैप्पी, ज्यादा चौचियाओ नहीं। हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया है। हम उधार देते हैं, उधार लेते नहीं। और ऐसे होनोलुलु से लिफ्ट होने से अच्छा है कि हम यहीं मर जाएं। ए होनोलुलु, चल देखा याद है, वरना मार मार के तुम्हारा बड़ा चौराहा सुझा देंगे, समझे? भाग। अजीब आदमी है। सॉरी, क्या हो रहा है? बदतमीज कहीं के। कोई अपने डॉक्टर से इस तरह से बात कर रहा था क्या गोल्डी भैया? अरे जरा सोचो, अगर कल को कोई डॉक्टर ने उल्टा सुल्टा सुई लगा दिया तो क्या होगा? अगर हमरे ऐसा वैसा सुई लगाया ना तो उसका चमड़ी उधार उधार के जाज में उससे। अरे अरे भैया, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो अभी हमका हो रहा है, लेकिन इसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली को दर्द होगा अगर अगले 7 दिन के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाया, समझे? अपने दिमाग पर इतना जोर ना दो, हमारे टाके खुल जाएंगे। और गोल्डी भैया, आप बेफिक्र होके 10-15 दिन बेड रेस्ट मारिए। हाँ। और निश्चिंत रहिए, पैसे तो हम लौटा ही देंगे। हमें बम्बई में बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर मिला है। हाँ, और अगर तुम हमको बेवकूफ बना के बम्बई भाग लिए तो? नहीं। ना 7 दिन के अंदर पैसा देना तुम लोग को, समझे तुम लोग? हैं? ए गियर नीचे। संभल के गोल्डी भाई। अब ये और याद रहे, अगर 7 दिनों के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाए तो तुम सबकी चमड़ी उधार के जहाज मुंह से जूता सिलवा लेंगे, समझे? पता है, चमड़ी उधेड़ के जूता सिलवा लेंगे। बाप, अरे हम तो अपना जूता लेने पड़ते हैं। देव। हाँ, देते हैं। अरे ये बात, ये लीजिए, अब 7 दिन बाद मिलते हैं। हाँ। अरे आप सब गोल्डी की बातों पे अपना मुंह काहे सुलझा रहे हैं? हम है ना भैया, हम सब ठीक कर देंगे। अपना मुंह बंद रखो तुम। चौली बेटा, तुम काहे इतना टमटमा रहे हो? इसमें कभी नहीं टिमटिमाए ना। इसने खुद को खलीफा समझने लगा है, अपनी जबान बंद ही नहीं रखता। 7 दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहां से लौटाएंगे? हमारी मुसीबतें बढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ ये। हैप्पी, तुरंत शौर्य को सूचना देनी होगी।
आपने तो धमाल मचा दिया। आपके वाहन के सामने यमराज का वाहन भी फीका पड़ जाए। रुक जाओ विवान। हम काल के वाहन को नहीं मार सकते। वो द्राक लोक की पवित्र ऊर्जा से बना है, इसलिए उसे मारना गलत होगा। लेकिन बालपरी, ये ड्रैगन काल की मदद कर रहा है। क्योंकि काल ने उसे अपने वश में कर लिया है। तुम बात को समझने की कोशिश करो बेवान। काजो हमारा दुश्मन नहीं है। तुम अपना निशाना सिर्फ काल पर लगाओ, जल्दी से। जल्दी। रुक जाओ विवान। ध्रुव तारा फिर से बादलों के पीछे छिप गया है। अब निशाना लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहां से लौटाएंगे? हमारी बात को दिल से लगा लिएगा हैप्पी। नहीं भैया, जबां पे ना है पर हमको पता है। हम जब भी तुम्हें डांटते हैं तुम बिना तेल के दिए की तरह बुझ जाते हो। ऐसा एक बात बताएं, गोल्डी के पैर पे अगर तुम वो सिलेंडर ना पटकते ना तो ये सब ना होता। पर जानबूझकर थोड़ी ना किए थे भैया। वही तो मुश्किल है ना हैप्पी, तुम जानबूझकर कुछ नहीं करती, गलती से बहुत मिस्टेक हो जाता है तुमसे। अब ठीक है, जाने दो। तुम्हारा नाम हैप्पी है, यूं मुंह फुला के ना बैठो। हम जानते हैं आप जो भी बोलते हैं हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, लेकिन अभी तो हमें उस बात का टेंशन है कि हमें गोल्डी को इतने सारे पैसे इतने कम टाइम में कैसे चुकाएंगे। हैप्पी, तुम वो बात का चिंता मत करो, निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, आप ही बताइए। अब जो हम बम्बई में शादी करवाएंगे उससे जो पैसा बचेगा उसमें इस महीने का खर्चा निकल जाए, वही बहुत है। और ऊपर से उस मेले वाले ने अखाड़ा भी बंद कर दिया, वरना हर रोज 10,000 कमा के 12 दिन में पैसा लौटा देते हैं। फिर से उद्बक वाला बात कर दिए तुम। अब तो इसमें गलत क्या है भैया? आप देखे थे ना कैसे हमने उस पहलवान को पटक नहीं दे दी थी।
देखा था ना आपने अपनी आंखों से, हैं? अरे हैप्पी, एक बार तुक्के से कुश्ती में जीत का गए तो तुमको लगता है कि तुम गामा पहलवान बन गए? हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे नाम का टिकट खरीद कर तुम्हें देखने आएंगे? अरे भैया, हम गामा पहलवान है, लेकिन आप बिरबल जरूर है। मतलब? अरे मतलब आप हमको एकदम बम फाड़ आइडिया दे दिए। अभी बताते हैं। माँ, भाभी। हम कौन सा बम फाड़ आइडिया दे दी? हैप्पी! माँ, भाभी, कुकी पुकी कहाँ है? सब लोग बाहर आइए। हैप्पी कहाँ इतना शोर मचा के सबको उठा रहा है? भैया हमें ना, अरे आओ आओ आओ। भाभी, माँ। का हुआ हैप्पी भैया? इतनी रात को का बात हो गई? लल्ला, का हुआ? कोई बुरा सपना देखा का? कितनी बार बोला तुमको सीने पर हाथ रखकर मत सोया करो। अरे माँ, कोई बुरा सपना नहीं देखे हम, हैं? तो फिर समस्या क्या है चाचू? जो अब इतनी रात में इमरजेंसी अलार्म जैसा चिल्ला रहे हो? अरे इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा है, इस बार हमारे दिमाग में आइडिया की घंटी बजी है। एकदम पहाड़ तोड़ आइडिया। अरे अब कौन सा पहाड़ तोड़ आइडिया का भूत पकड़ लिए तुम? इस बार जो आइडिया है ना, उसे पूरा करने के लिए हमें बस एक ठो चीज चाहिए। क्या चाहिए चाचू? मेरी गुल्लक में 92 रुपए जमा है। आपके आइडिया के लिए जो चाहिए हम मंगवा देंगे। अरे पुकी, हमें तुम्हारे गुल्लक की कोई जरूरत नहीं। हमें तो बस अपने परिवार का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। लल्ला, आशीर्वाद तो हमारा हर सांस में तुम्हारे साथ है। हाँ माँ, बस इलो इलो आशीर्वाद, खुश रहो। लेकिन चाचू, वो पहाड़ तोड़ आइडिया है क्या? बताते हैं। तो इस बार जो हमारा आइडिया है, नहीं बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। पूरी दुनिया देखेगी हैप्पी का आइडिया। गुड नाइट। महामहिम, जब इसे मारना चाहिए था तब आप इसे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में सैर करा रहे थे, और जब ये बेचारा खुद ही मरने वाला है तो आप उससे इस तलवार में धार लगवा रहे हो। महामहिम, आपकी महिमा अपरंपार के भी उस पर है। लोग मुसीबत से दूर भागते हैं, लेकिन आप मुसीबत के पास उस जगह आए हो जहाँ दो दो शरीर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी सलाह मानिए, आप इस हमशक्ल को जल्दी से खत्म कर दीजिए। ये लीजिए आपकी तलवार। मुझे पता है मौका मौका मैं इतना इंतजार क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं कलाकार हूँ। ओह, मेरी कला है दूसरों को उनके जीवन से मुक्त करना, तड़पा तड़पा के मारने में बहुत मजा आता है मुझे। और कितना तड़पाएंगे महामहिम अपने हमशक्ल को? अरे इसको तड़पता हुआ देखकर मेरे दिल में भी दया के बुलबुले फूट रहे हैं। तुझे किसने बोला कि मैं इसे मारने की बात कर रहा हूँ? ओह, अच्छा। तो क्या
आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो आपका सेवक हूँ। तू तो मेरा प्यारा कीड़ा है रे। तुझे मारने में मुझे मजा नहीं आएगा। ओह, शुक्रिया महामहिम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं उन दो लोगों की बात कर रहा हूं जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में मेरा पीछा करते हुए घूम रहे हैं। जब वो आएंगे तभी इसे मारने में मुझे मजा आएगा। जरा ये सोच कि इस वक्त उनका क्या हाल हो रहा होगा। शौर्य, प्लीज आप लोग ये बताइए कि काल इस वक्त ब्रह्मांड के किस कोने में छुपा है? अब काल की स्थिति पता लगाने का एक ही उपाय है। वाह महामहिम वाह, मैंने आज तक कितने बड़े क्रूर देखे हैं, लेकिन आपके जैसा क्रूर आज तक नहीं देखा। लेकिन महामहिम, हम इस हमशक्ल को नहीं मारेंगे तो आपको महाशक्तिमान का शक्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं। तुझे धीरे धीरे जीवन से मुक्त करूंगा। तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारना क्यों चाहता हूं? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तेरे इस चेहरे की है। अब इस गलती की कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जंगल में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है। उसी तरह सारे ब्रह्मांडों में अब सिर्फ काल का राज चलेगा, जिसके लिए तुझे मरना होगा। काल हमारे ब्रह्मांड में कहां है, इसका पता चल गया है। अब मेरे वार से काल नहीं बचेगा। इस अखंड धनुष से मैं काल का खात्मा कर दूंगा। विवान, ध्यान रहे, अपनी भावनाओं को अपने फर्ज के आगे मत आने देना। और जैसे ही ध्रुव तारे की चमक इस तीर के नोक पर चमकेगी, काल का खात्मा कर लेना। पता नहीं अब का आसमान गिरने वाला है हैप्पी के कारण। किसी दिन हैप्पी के कारण हमारा बीपी मंगल ग्रह पे चला जाएगा। पापा चाचू पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गए। क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए और पूरे
पोस्टर? अरे पोस्टर तो फिल्म स्टार, नेता या चोर उचक्कों के लगते हैं। कहाँ कहाँ देखा वो पोस्टर? पास वाले सुलभ शौचालय की दीवार पर। हाँ, चलो चलिए। नहीं नहीं नहीं, रुको। शौचालय जाने का कोनो जरूरत नहीं है, हम पोस्टर खुद ही उखाड़ कर लेकर आए हैं। ये लो देखो। आप कहे गए थे बाजू में सुलभ शौचालय? अब इधर। आपका लाडला, कानपुर का लाडला हीरो हैप्पी कल 10 बजे चटपटे मेले में ट्रक को हाथ से उठा के दिखाएगा। ट्रक को हाथ से उठा के दिखाएगा। और पोस्टर के नीचे देखिए, हाँ? बड़े बड़े अक्षरों से लिखे हैं टिकट के दाम। एंट्री का 100 रुपया और पहली पंक्ति का 200। क्या बोलते हैं भैया, कैसा लगा आपको हमारा बम फाड़ आइडिया है? हैप्पी भैया, किस नमूने ने दिया आपको ये आइडिया? इस नमूने ने, मतलब हमारे बड़े भैया ने। हम तुमको कब बोले कि जाके ट्रक उठाओ? अरे भैया, आप नहीं बोले कि हम ट्रक उठाए, लेकिन टिकट शो से पैसा कमाने का आइडिया तो आप ही दिए कल रात को, याद है? अरे हैप्पी, एक बार तुक्के से कुश्ती में जीत का गए तो तुमको लगता है कि तुम गांव पहलवान बन गए? हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे नाम का टिकट खरीद कर तुम्हें देखने आएंगे? अब पहलवान को पटकनी देख के हम इतना फेमस हो गए, तो सोचिए एक दिन में ट्रक उठा के हम कितना पैसा कमाएंगे। सारा का सारा पैसा गोल्डी के मुंह पे मारेंगे फेंक के। पापा, सुनिए, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं मालूम। अब सुनिए, आपने इनको कहीं देखा है? अब सुनिए, आपने इसको कहीं देखा है? आपने देखा है इसे कहीं? नहीं। प्लीज ध्यान से देखिए ना, कहीं देखा होगा शायद, यहीं कहीं आसपास। अनन्या, अनन्या, कुछ पता चला अनन्या? नहीं, आप लोगों को? नहीं, इतनी देर से हम बालवीर की तस्वीर को दिखाकर उसे ढूंढ रहे, पर वो मिल ही नहीं रहा है। कानपुर शहर बहुत बड़ा है वायुपरी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टिबू की जिस हम शक्ल को हम ढूंढ रहे हैं वो कोई आम इंसान हो, उससे कोई जानता ही ना हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस हम शक्ल को हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं। उधर देखो। देबू? अनन्या, ये देबू नहीं है, ये तो कोई हैप्पी पांडे है। बालवीर का हमशक्ल तो हमें मिल गया है, अब उम्मीद है कि बालपरी और रिवान उस काल को संभाल लेंगे। जरूर रोक लेंगे वायुपरी, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि विवान अखंड धनुष का इस्तेमाल करने वाला है। अखंड धनुष की वार से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है पानी परी, तो फिर काल क्या चीज है? जल्दी से इसकी गर्दन उड़ाइए महामहिम। उसके बाद बुराई के जंगल में आपके जो 4 हमशक्ल घूम रहे हैं, उन्हें भी मारना है। देर करने से क्या फायदा? इंतजार मौका मौका इंतजार। लेकिन महामहिम,
और कौन आने वाला है? आ गए, जिनका इंतजार था वो आ गए। और वो लोग भी तुझे मरता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। और मुझे बड़ा मजा आएगा। काल को पहले से ही पता होगा कि ध्रुव तारे के बिना ये धनुष काम नहीं करेगा। हाँ, शायद इसलिए काल चारों तरफ ये फॉग फैला रहा। लेकिन विवान तुम चिंता मत करो, एक पल की भी देरी मत करो और इस तीर को चलाओ, इससे पहले कि हम उस काल को पकड़ने से फिर से चूक जाए। अरे आप लोग कहाँ हैं? हमें चादर उठाने के चक्कर में लगे। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमको काहे पकड़ रहे हो? सॉरी बाजी, तो हैप्पी भैया हाथ में को पकड़ो। चलो भैया, अरे पकड़ लिया। अरे आप सब काहे नहीं समझ रहे? हमें जाने दीजिए ना। आप काहे नहीं जाने दे रहे? ताकि तुम्हारे दिमाग से ट्रक उठाने का भूत उतर जाए। पकड़ो निपाल, पकड़ लिया। भैया हैप्पी? हम बार बार तुमको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि नीचे से गिड़क के निकल जा रहे हो। अरे गिड़क ही लेंगे ना भैया जी, पूरे शहर में कबड्डी के चैंपियन ठहरे हम। फिर कबड्डी चैंपियन होना ना और बात है लल्ला, पर इस तरह जाकर कोई ट्रक को उठाना तो पागलपन है, पागलपन है। माँ
अरे अरे माँ माँ, काहे अपने ही टीम में गोल मार रहे हो? तुम दोनों काहे फंस गए? अभी हम हैप्पी को धर लेते ना। तो धरा ही। पर हैप्पी है कहाँ? यहाँ है हैप्पी। लल्ला, अरे देखिए अब लल्ला रुक जा। अरे लल्ला, अरे शर्ट लगा लो, शाम हो जाएगी और चाचू किसी के हाथ नहीं आने वाले। दादी को इतना कम मत समझो, बाल पोस के बड़ा किया चाचू को, किसी भी वक्त अपने लपेटे में ले लेंगे। लग गई शर्ट चॉकलेट की। अरे पर आप लोग हमें समझाने का चांस तो दीजिए। वो बस पूरे मार्केट में पोस्टर लग चुके हैं हमारे, अब नहीं जाएंगे ट्रक उठाने तो नाम बदनाम हो जाएगा हमारा। है तुम्हारा नाम तो पहले से बदनाम है पूरा शहर में। अब का मेले में जाके हाँ अपने इज्जत का होली खेलोगे। अरे अरे क्या बार बार हमें ही पकड़ रही है माँ? लल्ला, लल्ला देखो, बस कर। गोल्डी को पैसा चुकाने का हम कोई और इंतजाम कर लेंगे, हैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है माँ, हम आपकी बात मान लेते हैं। हाँ लल्ला। लेकिन आज नहीं। अरे हम बोले थे ना, दादी को कम मत समझो। चलो चॉकलेट निकालो जल्दी। ठीक है, आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे ट्रक उठाने। हाँ। पर हमारा एक शर्त है कि आप सब हमें एक कमरे में बंद कर दीजिए, वरना हम तो भाग जाएंगे मैदान में ट्रक उठाने के लिए। अरे तो हम सुबह से कह रहे हैं कि हैप्पी भैया के कमरे को कुंडी लगा के रखो, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अब सुनते हैं ना हम। हाँ। अब सुन रहे हैं। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। अरे निकालो ये। हाँ, चलो अंदर। अरे जा रहे हैं भैया, धक्का काहे मार रहे हैं? चलो अंदर। हम जा रहे हैं ना, अब कर दीजिए बंद। डिम्पल, हाँ। आज हैप्पी को खाना ना दरवाजे के नीचे से ही देना। हाँ जी माँ जी। जॉली जल्दी कर, ताला लगा, ताला लगा। सिर्फ कुंडी बंद मत कीजिएगा, ताला भी लगाइएगा और चाबी कहीं सुरक्षित रख दीजिएगा, वरना हम भाग जाएंगे। कितना भोला है हमारा परिवार। उनको लगता है कि दरवाजा बंद कर दिया तो हैप्पी रुक जाएगा, पर खिड़की तो खुला है।